एमक्यूएम से खुली बदमाशी। एक शख्स आता है, एमक्यूएम की पूरी क़यादत खड़ी हुई होती है, कहता है उठाओ यहां से। ये पंजाब में नहीं, कराची में हुआ। वो एमक्यूएम के जिसके नाम से लोग कपकपाते थे, जो जहां खड़ी हो जाए वहां से लाइन चलती थी। और आज ये नौबत आई, जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक शख्स आता है और कहता है उठाओ। कौन है वो शख्स और क्या हुआ है? एक बड़ी ही तहलका अंगेज कहानी आपके सामने रखने वाला हूं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल की मुलाकात नहीं हो रही। मुस्तफा कमाल की दरख्वास्त के आओ मुझे मिलवाओ मिलवाओ मिलवाओ। जहां तुम भी बैठ जाना मीटिंग में, तो एक आदमी बात ही नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं रोज मुलाकात होती है और होती है। जी हमारी रोजाना मुलाकात होती है, हमारी रोजाना मुलाकात होती। क्या मुलाकात में होता है, ये देने वाला हूं धमाका खबर। जनरल आसिम मुनीर का नुमाइंदा कौन है, और ये नुमाइंदा है या फिर एक बड़ा अहम टास्क बिलावल भुट्टो जरदारी को दिया गया है, जिसका एतराफ एक बहुत बड़ी शख्सियत ने भी किया है, बताऊंगा आपको। घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। नौबत यहां तक आ गई कि अब निहाल हाशमी भी बोल रहे हैं और फिर निहाल हाशमी के साथ एमक्यूएम भी बोली है। मगर मामला क्या है, उनको भी नदामत हो रही होगी कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मुतालबा कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से क्या मुतालबा किया है, ये भी खबर आपके सामने रखने वाले हैं। कि जी वो बोले धरना दे, धरना ना दे, उनको बोले एक काम करें पहले। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं ब्रेकिंग और ब्रेकिंग। लेकिन हमेशा की तरह ये बात कहूंगा कि डरिएगा नहीं, जिसके नहीं और घबराइए नहीं। आपकी रफ्तार कम है, उस रफ्तार को बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एमक्यूएम की आला क़यादत यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल ग्रुप की आला क़यादत ने इस बात का फैसला किया कि साहनिया गुल प्लाजा के हवाले से अब खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद ही मैदान में अब उतरेंगे और इस हवाले से ये कहा गया कि वो वहां पर जहां मुलाकात करेंगे उनके साथ होंगे फारूक सत्तार और पूरी की पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये पूरी प्रोग्राम की डाइस लगाई जा रही थी, आप उस डाइस लगाने के लिए अब वहां पर एमक्यूएम के कारकुनान कुछ आ चुके थे, पुलिस आ चुकी थी। लेकिन एक वाकया रोनुमा हो जाता है। ये वाकया क्या है, इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़ी तहलका खेज कहानी। वो कहानी क्या है? यह है एमक्यूएम। ये वो एमक्यूएम है कि जिसका नसीब डंका सिंध के तमाम शहरी इलाकों में बजता था, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बजता था। कहा यह जाता था कि अगर एमक्यूएम का एक कारकुन या सिर्फ अल्ताफ हुसैन की एक तस्वीर भी कहीं लग जाए तो किसी में इतनी मजाल नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन की उस तस्वीर को भी हटा सके। या अगर एमक्यूएम का एक कारकुन किसी एक ऐसी जगह खड़ा हो जाए तो उसके बाद ही तमाम जगहों से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। यानी ये वो एमक्यूएम थी कि जो सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता था कि हर शख्स को ये मालूम था कि ये एमक्यूएम का कारकुन है। वही शहर है कराची, जहां पर एमक्यूएम जिस जगह जहां चाहती थी अपना प्रोग्राम कर सकती थी और बड़ी तादाद में करती थी। वहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान आज की तारीख आ जाती है।
एमक्यूएम पाकिस्तान आज अपना ये प्रोग्राम का दावा करती है और वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के साथ उनकी आला क़यादत को आना होता है। लेकिन उनकी आला क़यादत से आने से चंद लम्हे पहले ही वहां पर एक डाइस लगाया जाता है कि जहां पर आकर ये सहाफियों से गुफ्तगू कर सकेंगे। मगर एक शख्स आता है और एक शख्स कहता है, उठाओ इन सबको, उठाकर फेंक दो इनको। कौन सी एमक्यूएम होगी? एमक्यूएम ये प्राइवेट जगह है, शहर कराची, शहर कराची क्या आलम है। एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप जो कि वैसे ही बहुत कम रह गया है, वो मुस्तफा कमाल के ग्रुप जो वैसे ही इतना ही है, उन दोनों की आपस में झगड़ों से परेशान है। तो अब दूसरी तरफ शहर में ये नौबत आ चुकी है कि एक आम शख्स खड़ा होकर उस जगह पर जहां एमक्यूएम के कन्वीनर, एमक्यूएम के चेयरमैन को आना है, वहां पर आकर एक आदमी आकर कहता है कि उठाओ उठाओ, यहां से हटा दो। और वो एमक्यूएम पूरी कि जिसके नाम से ही लोग कपकपाते थे, जिसके नाम की एक थाप थी, जिसकी एक अवाम के अंदर साख थी, वहीं पर आकर पूरी एमक्यूएम के बड़े बड़े यूनिट इंचार्ज वहां खड़े हुए नजारा देख रहे होते हैं और किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि कुछ कर सके। सहाफी खड़े होते हैं, सब कुछ खड़े होते हैं, वुकला खड़े होते हैं एमक्यूएम के, और फिर एमक्यूएम के वुकला वहां जाकर उसकी दाढ़ी पर हाथ रखा कर दरख्वास्त करते हैं कि भाई गलती हो गई, बस थोड़ी देर के लिए हमें यहां प्रोग्राम कर लेने दो, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। मैं किस्सा क्यों सुना रहा हूं, मैं ये वाकया आपको क्यों सुना रहा हूं? ये आज की तारीख का वाकया है, दिन और वक्त नोट कर लीजिए। 10 साल पहले की एमक्यूएम और आज की एमक्यूएम को देखिए। मैं किस्सा आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एमक्यूएम इस वक्त वो जमात बन चुकी है कि जिसके बारे में एमक्यूएम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रहनुमा ने मुझे गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे वाकई में उन्होंने ये कहा कि आज हमारी ये नौबत आ चुकी है कि हम एक थाने में भी अगर किसी हेड मोहर्रर को भी फोन करें तो वो भी हमारी बात नहीं सुनता है। एसएचओ तो दूर की बात है, डीएसपी दूर की बात है, एसएसपी दूर की बात है, डीआईजी दूर की बात है, आईजी दूर की बात है, लेकिन यहां पर कोई हमारी बात नहीं सुना। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आखिर एमक्यूएम इस हद तक क्यों आ चुकी है? ना लीडरशिप है, आपस के झगड़े हैं, फसादों में, और यही झगड़े बदसूर जारी है। और मैं जो खबर आपको देने वाला हूं वो यहीं से शुरू होती है, इसलिए अब जरा कान खोलकर और से सुनिए। हुआ यह कि मुस्तफा कमाल ने इतवार के दिन इस बात का दावा किया था कि उनकी खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात नहीं हो रही है। अगर कोई उनकी मुलाकात करवा दे, मैं दरख्वास्त करता हूं कि कोई उनकी मुलाकात करवा दे, तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं, मैं उनके सामने बैठकर ये सारी बातें करूंगा। जहां तुम भी बैठ जाओ ना मीटिंग में, तो एक आदमी बात ही नहीं कर रहा, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। एमक्यूएम आज कहीं पर भी किसी भी प्रोग्राम में जाएं, उनसे पहले ये सवाल किया जाता है कि छोड़ो सारे किस्सों को, पहले ये बताओ कि काफिला क्यों लूटा, तेरी रहनुमाई का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। तो हुआ भी यही कि आज जब यहाँ पर इस सानिया गुल प्लाजा के हवाले से वहां पर गए तो खालिद मकबूल से जो पहला सवाल किया गया वो यही था कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मुलाकात कीजिए, पार्टी में उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। जवाब क्या देते हैं वो? जी हमारी रोजाना मुलाकात होती है, जी हमारी रोजाना मुलाकात होती है। जवाब 4 लफ्जों पे कहते हैं रोज मुलाकात होती है। किसने कहा मुलाकात नहीं होती? वो कहते हैं रोज मुलाकात होती है, रोज मुलाकात होती है। अब कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा? वो सच्चा या ये सच्चा, वो झूठा या ये झूठा? एक कहता है मुलाकात नहीं होती, एक कहता है रोज मुलाकात होती है। दूसरी तरफ यहीं पर एक बड़ा अहम मामला था कि मुस्तफा कमाल ने खास तौर पर इल्जाम आयद किया था किस पर? किस पर? कि वसीम अख्तर की गवर्नरी रोकी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, कि वसीम भाई अख्तर भाई को गवर्नर बनने का शौक उठा, तो उन्होंने ये सवाल भी पूछा जाता है। जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब वसीम अख्तर भाई देंगे और वसीम अख्तर भाई से जवाब ले लीजिएगा। जी हमारी रोजाना मुलाकात होती है। लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वसीम अख्तर
भाई देंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त वसीम अख्तर का अगर थोड़ा बहुत भी झुकाव है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान के इसी विंग की तरफ है और वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ अक्सर प्रोग्राम्स और इवेंट्स में भी नजर आते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए वसूख से बात कह रहा हूं क्योंकि अगर उनका झुकाव उस तरफ है तो उसकी तरफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो एमक्यूएम का पीछा यहां पर जारी है। आज दिन मैं जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, लिख लीजिए, दिन है जुमेरात का। मैंने आपको कल बताया था कि उनके इलाकों में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी एक दूसरे के सामने नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ प्रोग्राम्स कर रही है। तो मैंने इस हवाले से अपनी जादूगरनी से पूछा कि अब अगले 2 दिन कि जब वीकेंड होगा, मुस्तफा कमाल इस्लामाबाद से कराची आएंगे छुट्टियों में, तो फिर वो धुआंधार तकरीर करेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहां होंगे, फिर क्या मामलात होंगे। तो मेरी जादूगरनी ने मुझे वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि जनाबे वाला यहां पर वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल विंग ने या मुस्तफा कमाल ग्रुप ने इस बात का फैसला किया हुआ है कि वो हर सूरत में 26 तारीख को अपना इवेंट जरूर करेगी। मैं हर जगह की खबरें रखती हूँ, सब बता दूं क्या? 26 तारीख को अपना इवेंट शाह फैसल कॉलोनी के अंदर जरूर करेगी। अच्छा, अब मुस्तफा कमाल ने भी कहा कि शाह फैसल टाउन का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर हर इलाके के यूनिट को इस्तेमाल किया जा रहा है, हर इलाके से यूनिट के लोगों को लाने की बात की जा रही है, हर इलाके के यूनिट के अंदर प्रोग्राम किया जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर में उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी की तजदीद अहद वफा के लिए बात कर रहे हैं। हैरत की बात है, एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुस्तफा कमाल के लिए तजदीद अहद वफा कर रही है, जब इन सब ने ही एक जमाने में अल्ताफ हुसैन के लिए तजदीद अहद वफा किए थे, कुरान पर हल्फ लिए थे। लेकिन फिर क्या होता है, इनकी क्या वैल्यू होती है इन सब बातों की? वो तो वक्त आता है, जब वक्त की सुई घूमती है तो कहां चली जाती है। मगर एक और खबर दूंगा आपको। क्या फैसला हो गया? यहीं पर एंट्री होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शर्जील इनाम मेमन से सवाल पूछा जाता है कि जनाब आपके खिलाफ मुस्तफा कमाल वाली एमक्यूएम मुजाहिरा कर रही है, एहतजाज की कॉल दे रही है, तो वो कहते हैं कि जनाब आप बाद में कीजिएगा, आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए और सुन लीजिए। कराची के अवाम के लिए बड़ा कोई दर्द रखते हैं ये लोग कि इस्तीफा दें पहले वो फेडरल गवर्नमेंट से, फिर रिजाइन करें अपनी सीट से और करा दें बाई इलेक्शन। इसकी भी सुन लो भाई। ये लो फिर शुरू हो गए। लेकिन मुस्तफा कमाल भी जवाब देते हैं। मुस्तफा कमाल ने इतवार के दिन अपनी तकरीर में कहा, भाई अगर मेरी विजारत ऐसी चीजों पर कुर्बान, लेकिन मेरी विजारत से क्या पानी आ जाएगा? अगर मैं विजारत से इस्तीफा दे दूं तो क्या पानी आ जाएगा? नहीं है गारंटी। हाय, यानी कि मेरी विजारत से इस्तीफा अगर मैं दे दूं तो क्या पानी आ जाएगा? और वहां से पार्टी क्या कह रही है, भाई इस्तीफा तो दो। अब क्या लॉजिक है ना भाई, अगर आपको एहतजाज करना है वफाकी हुकूमत से सुबह को, तो रखिए सब कुछ सामने पीछे और आ जाइए सड़क पर, आइए सड़क पर, अवाम के साथ रहिए। लेकिन वो उनका एक नई बात कही है मुस्तफा कमाल साहब ने, जनाब मैं क्यों इस्तीफा दूं, क्या मसले हल हो जाएंगे? लेकिन ये बात मैंने क्यों कही, जरा गौर से सुनिएगा, ये किसी वजह से मैं कह रहा हूं। वो इस्तीफा ना देने का कह रहे हैं और वजह क्या कह रहे हैं, इस पार्टी क्या कह रही है, इस्तीफा दे दो। दूसरी तरफ यहां पर मुस्तफा कमाल क्या कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दूं, उससे क्या मसला होगा? मैं किसी और चीज को करेक्ट करने वाला हूं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरे साथ रहिए, जरा तो सुनिए मेरी बात को, मैं किसी वजह से आपसे कह रहा हूं। अब आइए आज के दिन पर ही खालिद मकबूल सिद्दीकी पर। मेरे ख्याल इसमें तो इस हद तक तो सदाकत है कि हमसे ऐसी ना कोई बात की गई है, ना ही हमने किसी का नाम दिया है और ना ही अभी हमें कोई और नाम देने का इरादा है। हम तो देख रहे हैं कि हमारी 2 वजारतें भी कहीं हम पर बोझ तो साबित नहीं हो रही। यहां पर यह बात कही जा रही है कि वफाकी हुकूमत के अंदर विजारतों के अंदर तब्दीलियां और कुछ नए वुज़रा को शामिल किया जा रहा है, जिसमें से एक वफाकी विजारत मुमलिकत एमक्यूएम को देने की बात कही जा रही है। और उस वफाकी विजारत मुमलिकत के लिए किस शख्स का नाम लिया जा रहा है मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं जिस बात पर बात करना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनिए, थोड़ा सा ठहर कर सुनिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी वहां पर कहते हैं कि हम ये विजारत क्यों ले, हम तो कोई नई विजारत नहीं ले रहे और ना हमसे कोई राब्ता हुआ है, जुमला सुनिएगा, ना हमसे कोई राब्ता हुआ है, ना हम कोई विजारत ले रहे, बल्कि हम तो इन 2 विजारतों का बोझ भी उतारना चाहते हैं। एक तरफ क्या कहते हैं वो शर्जील इनाम मेमन, क्या कह रहे हैं कि अगर इनको एहतजाज करना है तो इस्तीफा दे,
मुस्तफा कमाल क्या कहते हैं, मेरे इस्तीफा देने से क्या मसला हल हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं कि हम तो इन 2 वजारतों का बोझ भी उतारना चाहते हैं। तो क्या वो मुस्तफा कमाल की और अपनी वजारत देना चाहते हैं? और जरा सुनिएगा, मैं आपको तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। वो दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा है, पहला जुमला क्या था कि भाई हमें इस बारे में नहीं मालूम। आपको याद दिलाता हूं, जब मुस्तफा कमाल को भी वजारत दी गई थी तो इन्होंने कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि वो मुस्तफा कमाल को वजारत दी जा रही है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि हमें नहीं मालूम था कि उनको वजारत दी जा रही है। तो अब भी क्या उन्हें नहीं मालूम कि वजारत दी जा रही है? और कोई उसी तरीके का शख्स, जिस तरीके से मुस्तफा कमाल आए थे, उसी तरीके का शख्स क्या फिर कोई दाखिल हो रहा है और वो कोई और नया वजीर बन जाएगा? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको कहानी बता रहा हूं। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि हम वजारतों का बोझ उतारना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुस्तफा कमाल भी वहां से हट जाए। लेकिन क्यों हट जाए? क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरीके से वो पीआर बना रहे हैं ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। वो चाहते हैं कि वो हट जाए, हटकर वो कराची आ जाए, कम से कम अगर इस बहाने दोनों वजारतों से हट जाए और फिर यहां पर आ जाए, वो ये चाहते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये कहानी भी मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ अब खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप ये चाहता है कि जनाब ये वजारत का बोझ उतारा जाए। मुस्तफा कमाल कहते हैं मैं वजारत से नहीं हटेंगे, उससे मसले हल नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि वजारत से हट जाए। सवाल, तीनों की अपनी अपनी सियासत है, तीनों की अपनी अपनी सियासत है और तीनों को आप समझ चुके होंगे कि क्या है। दूसरी तरफ क्या मामला हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से खबर देने वाला हूं आपको। बड़ी ब्रेकिंग और बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग और बड़ी ब्रेकिंग। जनाबे वाला, मैंने कल आपको वाज़े तौर पर कहा था कि यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक नहीं दो नहीं तहरा गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं मरसू सिंधु नडेसू, इस तरीके से वो पाकिस्तान के मुक़द्दरा हलकों के करीब आते हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर 28 तारीख को यानी कि इस महीने के आखिर में इलेक्शन होने हैं। वहां पर रावलाकोट के अंदर मुजाहिरीन मौजूद है और रावलाकोट के मुजाहिरीन मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं, जिनके दरमियान पिछले दिनों में कोई झड़प भी हुई और जिसमें रेंजर्स का हल्का भी शहीद हुआ। गुज़िश्ता दिनों एक बात सामने आई कि एक रजा नामी शख्स है कि जो कि इन मुज़ाकराती टीमों से गुफ्तगू कर रहा है और उससे शायद जनरल आसिम मुनीर साहब से कोई दरख्वास्त की गई थी और ये उनकी तरफ से, लेकिन बाद में मुख्तलिफ ज़रायों ने इसकी तरदीद की। अब ये कहानी खुल चुकी है, अब राज दे रहा हूं आपको। राज ये है कि पाकिस्तान के मुक़द्दरा हलकों की तरफ से भी और पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत की तरफ से भी बिलावल भुट्टो को ये टास्क दिया गया है कि वो मुज़ाकराती टीम के लिए वहां पर मुज़ाकरात करे और इस सारे मामलात को आगे बढ़ाए। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुज़ाकराती टीम इनसे बात कर रही है विद द आशीर्वाद ऑफ गवर्नमेंट और विद द आशीर्वाद ऑफ मौलाना फजलुर रहमान को जो खत लिखा गया था, मौलाना फजलुर रहमान ने खत के जवाब में कहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से नेगोशिएट कर रहे हैं। अब उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया, उन्होंने कह दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेन नेगोशिएटर है, मेन बातचीत के मामला पर है। मगर वहीं पर जहां पर मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो को ये क्रेडिट देते हुए नजर आते हैं, वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर शर्जील इनाम नेमन यहां पर मौलाना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यहां पर एमक्यूएम उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हद तो ये हो गई निहाल हाशमी गवर्नर भी कर रहा है। उनको भी नदामत हो रही होगी कि मुझे ये अल्फाज अदा नहीं करनी चाहिए थी। अब आप कहेंगे क्यों भाई, गवर्नर है उसको तो करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से ऐसी बात हुई है तो। हैरतअंगेज तौर पर निहाल हाशमी पर भी पाकिस्तान के आला इदारों पर जबान को कंट्रोल ना करने के इल्जाम में अंदर जा चुके हैं। यानी कि जब ये हुकूमतों के अंदर होते हैं तो इनको ये लगता है कि जनाब फौज उनका एक मजबूत सहारा है, और जब ये हुकूमत से हट जाते हैं तो ये उसी फौज को इल्जाम देते हैं। आप चाहे ख्वाजा आसिफ को देख लीजिए, आप नवाज शरीफ को देख लीजिए, आप खुद निहाल हाशमी को देख लीजिए, अब मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए कि जब वो साथ होते हैं तो अलग बात होती है। लेकिन खैर, मैं तो इस वक्त सियासत का खेल बता रहा हूं, मैं तो आपको सियासत का खेल बता रहा हूं। अब क्या हो रहा है,
तो ये सब लोग इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ हैं कि जनाब, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब साथ ही बैठे हैं। ना मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी होगी, ना मौलाना फजल रहमान के लिए कोई और मामला खराब होंगे, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब जो अपनी एक स्टीच पावर रखते हैं उसके जरिए वो इसी तरीके से रहेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की सिर्फ देखने की जरूरत है कि वो पसे पर तक कौन सी ऐसी डील है कि जिस पर उनके और खासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों के मामला तय नहीं हो रहे। इसके अलावा मत सोचिए, इसके अलावा की खबर पर आप मत सोचिए, मत देखिए। अच्छा, मुझे गुफ्तगू और भी खबरों पर करनी थी, मुझे पेट्रोल की कीमतों पर भी करनी है, मुझे इस वक्त ईरान अमेरिका की जंग पर भी करनी है, लेकिन मैं अपने एक और चैनल पर भी इस तरह के व्लॉग्स आपको दे रहा हूं, वहां पर भी आप देखिए, यहां पर भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। वजह यह है कि हम भी तो बताएं कि हम 1 लाख हैं, हम भी तो बताएं हम 1 लाख हैं, बस चंद कदमों के फासले पर है। प्रोग्राम को जब आखिर तक देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल का दिन बहुत अहम खबरों का होगा, जुमे की शाम का प्रोग्राम और जुमे की सुबह का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, बहुत अहम मालूमात दूंगा। याद दीजिएगा, अल्लाह के बाद।